हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी 7 चैप्टर्स जो कंपनी मीटिंग पार्ट 1 चल रहा था उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट बना दे के दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक भी दे के रखा है, तो जिन बच्चों ने अभी भी वो पार्ट्स नहीं देखे, रिवाइज नहीं किया, प्लीज़ जाके फर्स्ट वो पार्ट सब देखिए। उसके बाद ही 4th पार्ट जो लास्ट पार्ट होगा अपना, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे भाई क्या है वोटिंग, क्या होता है, कैसे टाइप की वोटिंग्स होती है, डिटेल में पढ़ेगा। और चैप्टर्स को रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स के ऑर्डिनरी स्पेशल्स रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ के चैप्टर्स को क्या कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे। तो प्लीज़ चलो शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी प्रीवियस वाले नॉट ओनली 7 चैप्टर्स, फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर्स भी मैंने बना दिया है सब पार्ट्स उसके, तो वो भी अगर जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया है वहाँ जाके ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं अपन आज का जो है चैप्टर्स, कंटिन्यू करते हैं। कंपनी मीटिंग 7 चैप्टर्स पार्ट 1 जो चल रहा था उसके अंदर यहाँ से वोटिंग से टू वोट। देखो वोटिंग का मतलब तो आई होप तुम लोग को मालूम है, कुछ नहीं, वोट करना है, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट, उसको बोलेगे वोट। ठीक है। टू वोट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन अ फॉर्मल वे आफ्टर अ डिस्कशन ऑन अ मोशन इन अ मीटिंग। इट इज पुट टू वोट फॉर नोइंग द ओपिनियन ऑफ द मेंबर. Voting is necessary to ensure the sense or trend of the meeting. Each shareholder has a right to vote on each motion in a lawful manner. मतलब जो डिस्कशन किया था उस पर जाके फाइनल जजमेंट देने की बात आई, तो आपको फाइनल जजमेंट तभी दे पाओगे जब भी आप वोट करोगे, तभी कि भाई आप कितने बात से सहमत हो और अगेंस्ट हो। मेथड ऑफ वोटिंग, अभी कितने टाइप की वोटिंग होती है अपन पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप्स की वोटिंग दी है इन लोग ने, 4 से 5 6 टाइप की वोटिंग दी है इन लोग ने। तो 1 बाय 1 देखते हैं। कंपनी के अंदर जनरली 2 टाइप की वोटिंग होती है, तुम लोग को यहाँ पे बोलते हो जनरली, बाद में बहुत सारी फैसिलिटीज आएगी, इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी वोट कर सकते हो, बैलेट्स हो गया, पर जनरली शो ऑफ हैंड्स और पॉल से क्या होती है, वोटिंग होती है। चलो डिस्कस करते हैं इसके अंदर मेथड ऑफ वोटिंग। पहला है वोटिंग बाय वॉइस, मतलब आपको बोल के बोलना है हाँ या ना, ठीक है, वॉइस। अंडर दिस मेथड द मेंबर आर रिक्वेस्टेड टू से यस इफ दे आर इन फेवर ऑफ द मोशन और से नो इफ दे आर अगेंस्ट द मोशन. डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस, मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा यस या तो जितना ज्यादा नो वो सुनाएगा उसके बेस पे क्या होगा, फाइनल जजमेंट देगा. दिस मेथड इज एक्सरसाइज रेयरली. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइस डज नॉट गिव द क्लियर आइडिया अबाउट द मेजोरिटी ऑफ द वोट. ये तो कॉमन सेंस है कि भाई जरूरी थोड़ी कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल 50 जन ये टोटल, सपोज कि फॉर एग्जांपल रूम में 100 जन है, उसमें 60 जन यस बोल रहे हैं बट उन लोग का आवाज कम है अगेंस्ट नो, जो 40 लोग ही बोल रहे हैं पर उन लोग जोर से बोल रहे हैं, तो डिसीजन अगेंस्ट में चला जाएगा. तो ये इररिलेवेंस अब जैसा क्या है वोटिंग है, इवन तो मेजोरिटी ने ज्यादा वोट दिया है, 60 जन फेवर में, बट उसका वॉइस कम है इसलिए उसको अगेंस्ट में डाल देना. आई डोंट थिंक सो दिस आर द प्रॉपर मेथड ऑफ वोटिंग. सेकेंड है वोटिंग बाय डिवीजन, मतलब इसमें क्या होगा, 2 रूम हो गए, एक जो फेवर में होगा उसको फेवर वाले रूम में जाना है, एक रूम में जाना है, जो अगेंस्ट होगा उसको दूसरे रूम में जाना है, वो हो गया बाय डिवीजन. अंडर दिस मेथड प्रेजेंट मेंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मेंबर इन फेवर and thus against the member are asked to go in a different room. Then the trend of the meeting is ensured by counting and chairman declare the result. मतलब वो काउंट करेगा दोनों रूम में, जितने जो रूम में ज्यादा होगा उसके बेस पे क्या होगा, डिसीजन फाइनल करेगा कौन, चेयरमैन. थर्ड है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, जो तुम लोगों को मैं बोल रहा था कंपनीज एक्ट में जनरली पोल हो गया, शो ऑफ हैंड हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए और या तो ज्यादा पोस्टल बैलेट से क्या होती है, वोटिंग्स होती है. दिस मेथड इज यूज इन अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी आफ्टर अ डिस्कशन ऑन द मोशन. द चेयरमैन रिक्वेस्ट द मेंबर टू रेज देयर हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन. द चेयरमैन डिक्लेयर द रिजल्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द प्रपोजल. मतलब जिसको फेवर में उसको हाथ खड़े करेंगे और जो अगेंस्ट में उसको बाद में हाथ करेंगे, जो काउंटिंग में ज्यादा होगा उसके बेस पे चेयरमैन क्या करेगा, फाइनल डिसीजन देगा. नेक्स्ट है वोटिंग बाय बैलेट, नथिंग बट बैलेट पेपर जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लिख के बताना है और बैलेट बॉक्स में डाल के क्या करना है, वोट करना है. अंडर दिस मेथड टू रिकॉर्ड द वोट, बैलेट पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी मेंबर एंड दे आर डिस्पोजिड इन द बैलेट बॉक्स. द वोट आर काउंटेड एंड द रिजल्टेड इज डिक्लेयर.
दिस मेथड मेंटेन द सीक्रेसी इन वोटिंग, मतलब अगर किसको बता, क्योंकि शो ऑफ हैंड में मालूम गिर जाएगा कि कौन फेवर में कौन अगेंस्ट में, बट बैलेट बॉक्स में मालूम नहीं गिरेगा कि कौन फेवर में और कौन अगेंस्ट में है। नेक्स्ट है वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आपको वोट करना है इलेक्ट्रॉनिक वे में, जो सेक्शन 108 बोलता है कंपनीज एक्ट का। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टेन कंपनीज फॉर हैविंग अ कंपल्सरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन अ जनरल मीटिंग। मेंबर में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टेन कंपनीज को बोल दिया कि तुम लोगों को कंपल्सरी वोटिंग किस पे करवाना है, इलेक्ट्रॉनिकली करवाना है। उन कंपनी को कंपल्सरी किस पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। 6 है वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, नथिंग बट लाइक बैलेट पेपर, बट इसके अंदर क्या होता है, मेंबर को बैलेट पेपर भेजते बाय थ्रू पोस्ट, इसलिए बोलते हैं पोस्टल बैलेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द सर्टेन कंपनीज फॉर हैविंग अ वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, बैलेट पेपर आर सेंड बाय पोस्ट टू द मेंबर। और लास्ट है वोटिंग बाय पोल, मतलब यहाँ पे वोटिंग बाय शेयर से होगी, मतलब बाय शो ऑफ हैंड से 1 मेंबर 1 वोट, बट बाय पोल से 1 shares 1 vote. Poll can be demanded after a declaration of result by the show of hand. Under this method, each member can vote in proportion to the number of shares held by him. Polling paper are given to member and proxy for recording their votes. The result of poll is final and not to be चैलेंज, मतलब एक बार पोल से भी डिमांड, सपोज कि पोल से डिसीजन आ गया, वो फाइनल होगा, वो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अभी क्या प्रोविजन से रिगार्डिंग द पोल, लीगल प्रोविजन, मतलब कोई भी अहिरा गहरा तो पोल डिमांड कर सकता नहीं है। मतलब सर क्या है इसके लिए प्रोविजन, पढ़ते हैं अपन। लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग और वोटिंग बाय पोल, तो चेयरमैन कैन डिमांड अ पोल, डिमांड कौन कर सकता है पोल को, चेयरमैन खुद, अगर चेयरमैन को लग रहा है कि भाई पोल से डिसीजन होना चाहिए तो वो खुद कर सकते हैं। सेकंड लिखा है इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी, फोकस करना है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी पे, poll can be demanded by 1 member when not more than 7 member are present and by 2 member when more than 7 member are present। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर 7 से ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी एक क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। अगर ज़्यादा है 7 से तो 2 जन को मिलके क्या करना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा। बट पब्लिक कंपनी में क्या लिखा है, इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी पोल कैन बी डिमांडेड बाय एटलीस्ट 5 मेंबर प्रेजेंट इन अ पर्सन और बाय प्रॉक्सी, मतलब 5 जन को क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट इन लोग ने क्या दिया है, बेसिक रिक्वायरमेंट दिया है कि 5 जन क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है इट कैन ऑल्सो बी डिमांडेड बाय एनी मेंबर और मेंबर्स प्रेजेंट इन द पर्सन और बाय प्रॉक्सी होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब ये क्या बोल रहा है, 1/10 का मतलब होता है, इन शॉर्ट बोलने जाओ तो 10%, मतलब जिस बंदे के पास 10% का वोटिंग पावर रहेगा कंपनी के नाम, मतलब इन शॉर्ट जनरल टर्म में बोलने जाओ तो 10% अगर वो शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी के अंदर तो ही और शी कैन बी अ डिमांड अ पोल। द पोल मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 48 आवर ऑफ इट्स डिमांड, मतलब जो भी पोल दिया है उसको कंक्लूड कर देना है, मतलब डिसीजन आ जाना चाहिए कितने घंटे में, 48 आवर्स के अंदर। डिसीजन टेकन बाय पोल इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज, ये तो अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। द डिमांड फॉर अ पोल कैन बी विड्रॉ एनी टाइम बाय द पर्सन हु डिमांडेड इट, मतलब एक बार डिमांड कर दिया तो वो चाहे कभी भी चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, बट हाँ ध्यान रखना है एक बार डिसीजन आ गया बाद में कुछ नहीं करेगा, मतलब डिसीजन से पहले वो कभी भी चाहे वो डिमांड किया था पोल उसको विड्रॉ कर सकता है, मतलब वापस से ले सकता है। क्या मेरिट से पोल के, प्रॉक्सी आर अलाउड टू वोट, मतलब यहाँ पे मेन एडवांटेज तो यही है कि प्रॉक्सी को भी एक चांस मिलता है वोट करने का, अदरवाइज शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी काउंट नहीं होता। सेक्रेटरी कैन बी मेंटेन अंडर दिस मेथड, इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ वोटिंग, शेयर होल्डर कैन वोट इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर हेल्ड, बस कि हाँ भाई किसके साथ पार्शियलिटी ना हो, मतलब सर पार्शियलिटी समझा नहीं, सपोज कि जो शो ऑफ हैंड में क्या होता है, अगर तू 1000 शेयर होल्ड कर रहा है कि 1 शेयर होल्ड कर रहा है, 1 मेंबर 1 वोट शो ऑफ हैंड में, बट यहाँ पे बेस्ड ऑन द तेरे पास जितने शेयर हो गए उतना वोट होगा, मतलब यहाँ पे किसको मंदुक नहीं होगा भाई, जिसका 100 शेयर हो गए वो 100 वोट करेगा, जिसका 1 शेयर है तो वो 1 ही वोट करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरिट्स के साथ साथ उसके डीमेरिट्स भी है, क्या है भाई, टाइम कंज्यूमिंग है, इतना इजीली ये प्रोसेस होती नहीं है भाई, वोट काउंट करना है, एक शेयर काउंट करना है, तो फर्स्ट और डिसएडवांटेज यही हो जाएगा, कहा ना का टाइम कंज्यूमिंग है। अंडर दिस मेथड 1 शेयर 1 वोट प्रिंसिपल इज एक्सरसाइज, हैंस दिस मेथड इज criticized as a capitalistic method of voting.
दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो एडवांटेज के साथ डीमेरिट्स भी दे दिया है। अभी पढ़ते हैं फोर्थ वन, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का नथिंग बट क्या होता है, मोशन, जो डिस्कशन हो रहा था मोशन, वो डिस्कशन के बाद अगर वो फाइनल में ले लेते हैं, मतलब डिस्कशन के बाद डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद वो मोशन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, रिजोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अ मोशन एक्सेप्टेड इन द मीटिंग इट्स कॉल्ड रिजोल्यूशन। प्लीज बच्चे लोग हाईलाइट करके रखना, एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता है ऑब्जेक्टिव, कि जो मोशन है, जो डिस्कशन होता है मीटिंग के अंदर, जो डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन होता है, उसके बाद डिसीजन ले लेते तो वो मोशन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, रिजोल्यूशन बन जाता है। अ रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ अ मीटिंग। नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन द रिजोल्यूशन। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक। मतलब जो भी रिजोल्यूशन होगा वो किधर रिकॉर्ड होगा, मिनट्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी ब्रीफ एंड फ्रेम इन द अफर्मेटिव फॉर्म। नंबर ऑफ मेंबर वोटिंग इन फेवर एंड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन शुड बी मेंशन। मतलब आपको वो भी मेंशन करना है कि कितने फेवर में है और कितने अगेंस्ट में है। रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड इन अ प्रेजेंट टेंस। रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर। मतलब जो भी रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करोगे वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और हाँ, एक बार रिजोल्यूशन ड्राफ्ट हो गया बाद में चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ेगा अपन जो है टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। कितने टाइप के रिजोल्यूशन है, 3 टाइप के यहाँ पे दिया है। यहाँ पे पहला तो है रिजोल्यूशन, मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो मेंबर्स का होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन, बाद में क्या है, रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशंस, और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर। बस रिजोल्यूशन के अंदर ये वाला सब कंसेप्ट पढ़ना है अपने को। देखते 1 बाय 1 क्या लिखा है। देखो जनरली 2 टाइप के रिजोल्यूशंस होते हैं जो मेंबर्स मीटिंग के अंदर होता है। ये पूरा फोकस किसका है, अभी मेंबर्स मीटिंग का है। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का तो एक ही रिजोल्यूशन होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन उसको बोलते हैं। बट मेंबर का देखोगे तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक हो गया स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अपन को मालूम है जहाँ पे 50 से ज्यादा, मतलब 51% की अप्रूवल चाहिए। बट स्पेशल जो अपन ने ये सब लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं सब चीजें कंसेप्ट, तो जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे पहले जाके वो क्या करिए, रिवाइज करिए। स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% की क्या करनी है, अप्रूवल लेनी है। ठीक है, तो जो तुम लोग को हिंदी में कंसेप्ट समझा है वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सेक्शन 114, और रिजोल्यूशन विच इज अ पास बाय सिंपल मेजोरिटी इट्स कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मोर देन 50% ऑफ वोट शुड बी इन फेवर ऑफ द मोशन एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नीड नॉट बी सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो नोटिस ऑफ द मीटिंग नीड्स नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर ऑफ द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मतलब अपन ने पढ़ा था फर्स्ट या सेकंड पार्ट के अंदर कि स्पेशल रिजोल्यूशन होगा तो आपको मिनट्स के अंदर, नोटिस के अंदर लिखना है स्पेशल रिजोल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, स्पेशल रिजोल्यूशन। बट ऑर्डिनरी नहीं, तो वही लाइन यहाँ पे लिखे। फॉर एग्जाम्पल कौन से केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं, लाइक हो गया अप्रूवल ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फाइनल अकाउंट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड ऑडिटर एंड फिक्स देयर कंसिडरेशन। मतलब ये वाली सिचुएशन में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या करना है, आपको पास करना है। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या बोलता है, सेक्शन 114 सबसेक्शन 2, मतलब अगर 75% की अप्रूवल लेना है उसको बोलेंगे स्पेशल। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन होगा जहां पे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, कुछ स्पेशल मैटर है, उस मैटर में आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। द रेजोल्यूशन विच इज अ पास बाय द स्पेशल मेजोरिटी इज कॉल्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इट इज अ पास बाय द 3/4, मतलब 75% मेजोरिटी चाहिए आपको। द नंबर ऑफ वोट इन अ फेवर ऑफ मोशन शुड बी 3 times ऑफ द वोट कास्ट अगेंस्ट द मोशन। Purpose of the passing of special resolution should be mentioned in the notice of the meeting। मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन आपको नोटिस में मेंशन करना है, बट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मेंशन करना नहीं है। हाईलाइट पॉइंट से ध्यान में रखना। A special resolution is passed in a general meeting only. Notice of the special resolution has to be given to the member at least 21 days before the meeting. A copy of the special resolution must be filed with the register of company within 30 days by filing of the form MGT 14 एडिशनल नॉलेज है। बट हाँ, कितने दिन में फाइल करना है स्पेशल रिजोल्यूशन, 30 डेज में। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट है आपको हाईलाइट्स करना है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फाइल नहीं करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करना है, फाइल करना है। सेकंड हाईलाइट्स था ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नोटिस के अंदर लिखना नहीं है, बट स्पेशल रिजोल्यूशन नोटिस के अंदर लिखना है। तो बॉटम ऑफ द लाइन 2 बेसिक
बेसिक डिफरेंस है ऑर्डिनरी और स्पेशल में, वो तुम लोग को मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, कौन से सिनेरियो में, कौन से सिचुएशन में आपको एसआर पास करना है, नथिंग बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। पहला ये चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी, अगर नेम चेंज कर रहे हो। सेकंड हो गया शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। थर्ड हो गया अल्टरेशन इन ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द कंपनी। फोर्थ हो गया रिडक्शन इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और फिफ्थ हो गया आर्टिकल चेंज कर रहे हो तो इसके अलावा बहुत सारे अदर मैटर्स भी होते हैं वहां पे, जहां पे आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, एसआर पास करना है। एसआर का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अभी सर ये कंसेप्ट क्या है, देखो तुम लोग को एक कंसेप्ट समझा देता हूं बेसिक, तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा इसका मतलब क्या है, बाद में इंग्लिश में मेरे को खाली बोलना ही है। देखो नोटिस क्या होता है, कंपनी भेजती है किसको, अपने शेयर होल्डर को, समझ में, दिस आर द नॉर्मल सेंस, उसको बोलेंगे नोटिस। स्पेशल नोटिस क्या होता है सर, स्पेशल नोटिस क्या होता है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर नोटिस भेजेगा किसको, कंपनी को, कि मीटिंग बुलाओ, वो सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा, स्पेशल नोटिस। देखो वही लिखा रहेगा, सम रिजोल्यूशन रिक्वायर अ स्पेशल नोटिस एज पर द कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, hence such resolution are called as a resolution requiring a special notice. Special notice resolution may be a ordinary or special resolution. The proposer of the motion has to give a special notice of 14 days to the कंपनी। मतलब प्रपोजर मतलब जिसको लग रहा है कि भाई मीटिंग बुलाना चाहिए, प्रपोजर बोलते हैं उसको लग रहा है कि मीटिंग बुलाना चाहिए, तो उसको 14 डेज एडवांस में किसको नोटिस भेजना है, कंपनी को। मतलब नॉर्मल सिनेरियो में नोटिस क्या बोलते हैं, कंपनी शेयर होल्डर को भेजती है। स्पेशल नोटिस में प्रपोजर किस, मतलब शेयर होल्डर क्या भेजेगी, नोटिस भेजेगी किसको, कंपनी को। द कंपनी शुड देन गिव अ नोटिस ऑफ दैट रिजोल्यूशन टू द ऑल द मेंबर एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फॉलोइंग रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। कंपनीज एक्ट में बोला है कि ये वाले सिचुएशन में स्पेशल नोटिस आती है किसके पास, कंपनीज के पास। क्या 4 सिचुएशन है, आपको 2 ही याद रखने, 2 उसके उल्टे हैं। देखो क्या लिखा है, रिजोल्यूशन टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है पर रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट करना नहीं है। रिजोल्यूशन प्रोवाइडिंग दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंट, वही बात उन लोग ने उल्टे में बात किया है कि रिटर्निंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला था कि आपको 2 ही याद रखने हैं, 2 तो उल्टा है। नेक्स्ट है थर्ड, रिजोल्यूशन टू अपॉइंट डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना नहीं है, उसका रिजोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट बोलता है रिजोल्यूशन टू रिमूव द डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब कोई डायरेक्टर है उसको 5 साल के लिए टर्म है, बट आपको लग रहा है कि भाई ये बराबर नहीं है, कंपनी के लिए डायरेक्टर को निकालना है, रिमूव करना है, तो भी क्या नोटिस देना है, स्पेशल नोटिस देना है। और फिफ्थ बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर रिमूव, मतलब जो डायरेक्टर को तुम लोग ने रिमूव किया है वो डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे नहीं। तो मैंने तुम लोग को बोला था 2 सेम थे, 2 उसके उल्टे और एक नया था इसके अंदर, ठीक है। 5 ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सी नोटिस देना है, स्पेशल नोटिस देना है, मतलब शेयर होल्डर या तो फिर प्रपोजर या तो फिर मूवर क्या करेंगे, नोटिस देंगे अपनी कंपनी को। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। अभी ये क्या है, मतलब कौन से रिजोल्यूशंस आपको फाइल करना है, नथिंग बट रजिस्टर करना है। जो अपन ने ऊपर पढ़ा था 30 डेज में आपको क्या करना है, रजिस्टर के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के बाद क्या करना है, सबमिट करना है MGT 14 के फॉर्म में, वो यहाँ पे लिखा है। रिजोल्यूशन विच रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी आर कॉल्ड एज द रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। रिजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ इट्स पासिंग में, तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, वही वापस से लाइन यहाँ पे रिपीट किया है। एग्जाम्पल्स दिए कौन से रिजोल्यूशन आपको सबमिट करना है, सॉरी पहला ये सब स्पेशल रिजोल्यूशन, ये तो अपन ने मीनिंग में पढ़ा था, ऑर्डिनरी जरूरत नहीं है। रिजोल्यूशन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर तुम लोग को कोई मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है या तो रीअपॉइंट करना है, तो वो केस में भी रिजोल्यूशन क्या करना है, फाइल करना है कंपनी के पास, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास। और रिजोल्यूशन मेड बाय द मेंबर रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी अगर बंद हो रही है तो भी आपको वो रिजोल्यूशन क्या करना है, सबमिट करना है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, नाम में वर्ड यूज हुआ है, सर्कुलर मतलब आपको क्या करना है, वो रिजोल्यूशन मेंबर के पास पहुंचा रहा है, मेंबर वापस से वोट फेवर में या तो अगेंस्ट में डाल के वापस से कंपनी को पहुंचाएगा। ये वाली सिचुएशन तभी होती है कि कभी ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर आ गया या तो अर्जेंट मैटर में आ गया ना कि भाई मीटिंग नहीं बुला सकते अपन, फटाफट उन लोगों को भेजो और उन लोगों का हाँ या ना में आंसर ले लो, वो वाली सिचुएशन में ये वाला रिजोल्यूशन पास होता है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। व्हेन अ डायरेक्टर हैव टू टेक अ इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट डिसीजन, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे,
important यार urgent decision and do not have a sufficient time to call a board meeting. At that time draft resolution is prepared and forwarded to the all the director to pass a resolution. It is called as a resolution by circulation. आपको यहाँ पे एक हाईलाइट करना था चीज़, जो क्या था हाईलाइट, बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग का कौन सा रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन आपको क्या करना था, हाईलाइट्स करना था. मतलब ये वाला फंडा जनरल मीटिंग पे एप्लीकेबल होता नहीं है. तो प्लीज़ यहाँ पे लिख के रखो, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर जनरल मीटिंग पे एप्लीकेबल नहीं होता है. देखो छोटे छोटे पॉइंट से आपको आगे जाके प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे ये सब फंडा वहाँ पे सिखाते हैं, बट तुम लोग को यहाँ पे 11th में समझाने का रीज़न ये है कि आपका फंडामेंटल जो भी नॉलेज है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. वैलिडिटी ऑफ रिजोल्यूशन, अभी इसकी वैलिडिटी क्या होगी, मतलब कितना मजबूत होगा ये रिजोल्यूशन. डायरेक्टली बोलने जाओ तो रिजोल्यूशन पार्ट इज पास्ड एट अ मीटिंग बाय द फॉलोइंग प्रपोजल रूल एंड रेगुलेशंस आर टर्म एज अ वैलिड रेजोल्यूशन. इफ द रिजोल्यूशन आर पास विदाउट द फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन दे आर टर्म एज अ इनवैलिड रेजोल्यूशन. मतलब आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन कहलाना है तो आपको ये सब चीजें क्या करनी है, नोट डाउन करके रखनी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. पॉइंट रिगार्डिंग द इनवैलिड रिजोल्यूशन, कौन से पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि जो रिजोल्यूशन तुम लोग ने पास किया तो भी काउंट होगा नहीं, मतलब इनवैलिड काउंट हो जाएगा. पहला है रिजोल्यूशन नॉट विद इन स्कोप ऑफ द नोटिस एंड एजेंडा, मतलब आपने एजेंडा में जो लिखा था उसके अलावा दूसरा रिजोल्यूशन पास किया, इनवैलिड. रिजोल्यूशन पास एट अ मीटिंग बट नॉट प्रॉपर्ली कन्वेड एंड कंसिडर, मतलब कोरम प्रेजेंट नहीं हुई तो भी तुम लोग ने पास कर दिया, नोटिस नहीं दिया तो भी तुम लोग ने पास किया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. इफ द फैक्ट ऑफ द स्पेशल बिजनेस इज नॉट मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग, आपको स्पेशल बिजनेस का एक्सप्लेनेशन भी देना था नोटिस के अंदर, अगर नहीं दिया तो काउंट होगा नहीं. If the resolution requires a specific majority of vote but it is passed only on the ordinary majority of vote discussed at a meeting, मतलब जहाँ पे तुम लोग को स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए था पर वहाँ पे आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास कर दिया, ऑर्डिनरी, तो भी चलेगा नहीं, वैलिड कहलाएगा नहीं, इनवैलिड कहलाएगा वो रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एमओए में लिखा ही नहीं हो चीज़ को लिखा और तुम लोग वो बिजनेस कर रहे हो तो भी चलेगा नहीं. और लास्ट लिखा है वोटिंग ऑन द मोशन इज इरेग्युलर. तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन वैलिड कहलाना है तो. लास्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो है आपका मिनट्स. व्हाट यू मीन बाय मिनट्स, ऑलरेडी तुम लोग को मिनट्स पे पूरा डिस्कशन फर्स्ट या सेकंड पार्ट्स के अंदर कर लिया है, बट हाँ यहाँ पे दिया है तो अपन पढ़ लेते हैं. और यहाँ पे पार्ट ओवर हो जाएगा अपना ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट, साथ साथ 7 चैप्टर जो कंपनी मीटिंग पार्ट 1 वो भी क्या करा जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा. चलो देख लेते हैं लास्ट कंसेप्ट जो है मिनट्स, सेक्शन 118 का क्या बोलता है. मिनट्स, मिनट्स इज नथिंग बट समरी ऑफ द मीटिंग, इट्स कॉल्ड मिनट्स. द टर्म मिनट्स मीन्स द रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, मतलब जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है उसको रिकॉर्ड में लिखना है, उसको बोलेंगे मिनट्स. डेफिनेशन प्लीज बच्चे लोग आपके हिसाब से देख लेना, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ. मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी विद इन 15 डेज आफ्टर द मीटिंग, मतलब आज मीटिंग होती है, कौन सी भी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हो तो जनरल मीटिंग हो, आज से 15 दिन में मिनट्स बन जाने चाहिए रिटर्न में और मेंबर को पहुंच जाना चाहिए कितने दिन में, 15 दिन में. मिनट्स आर रिकॉर्डेड इन अ मिनट्स बुक एंड रिटर्न इन द पास्ट टेंस. वन सेकेंड ध्यान में रखना, रिजोल्यूशन कौन से टेंस में बनता है, प्रेजेंट टेंस में, और मिनट्स कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट टेंस में. दोनों में ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि मिनट्स में अपन क्या लिखते हैं, हम लोग की मीटिंग में हुआ था, ये डिस्कशन हुआ था, वो रिजोल्यूशन पास हुआ था, तो जो भी मिनट्स के अंदर रिकॉर्डिंग होगा वो कौन से टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा. After the preparing minutes, it should be passed in the consecutive meeting. Minutes book for a general meeting and board meeting are maintained separately. दोनों की मीटिंग की मिनट्स आपको क्या करना है, अलग अलग मेंटेन करके रखना है. अभी इंपॉर्टेंस क्या है मिनट्स का, मिनट्स बनाना क्यों अनिवार्य है. ऑथेंटिक रिकॉर्ड, मतलब पास का रिकॉर्ड आप रख सकते हो. भाई जो आज मीटिंग में मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ, कल याद होगा, परसों याद होगा, 5 साल के बाद थोड़ी याद होगा वो चीज़, इसलिए मिनट्स बनाते हैं कि भाई 5 साल पहले वो मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ था. ठीक है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड. डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग इज मेड अवेलेबल थ्रू मिनट. सेकंड है एविडेंस. भाई नहीं तो कहा ना कहा लीगल एविडेंस है, कल उठ के कुछ डिस्प्यूट होता है कि भाई कल उठ के मालूम गिरा कि वो कोर्ट का मैटर हो जाता है, तो कोर्ट तो मिनट्स से देखिए कि भाई बोर्ड में क्या डिस्कस हुआ था, तो एक लीगल एविडेंस हो जाएगा. मिनट्स कैन बी यूज एज अ प्राइमा फेसियल लीगल एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ.
थर्ड है फ्यूचर रेफरेंस। मैं तो उन लोग को वही बोला कि कल उठ के जरूरी थोड़ी कि सेक्रेटरी में ही रहूँगा जिंदगी भर, कल दूसरे नया सेक्रेटरी आ जाता है, नया डायरेक्टर आ जाता है, तो उसको रेफरेंस के लिए मिनट्स बुक की एक सपोर्ट है कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है और क्या चल रहा था, ठीक है। तो मिनट्स इज परमानेंट रिकॉर्ड, इट इज यूजफुल टेकिंग अ फ्यूचर मैनेजरियल डिसीजन। नेक्स्ट है लीगल प्रोविजन। कंपनीज एक्ट तो क्लियरली बोलता है कि आपको मिनट्स बनाना है, तो लीगल प्रोविजन हो जाती है। मिनट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग लीगल provision mentioned in the company's and secretarial standard. Next है fifth, information to absent member. Minutes helps the absent member in knowing the proceeding of the meeting and it also serve as a reminder of the subject. कहाँ ना कहाँ जरूरी नहीं कि सब जो क्या हो प्रेजेंट हो मीटिंग के अंदर, जो एब्सेंट है उसको क्या दे देते मिनट्स देते कि भाई ये डिस्कशन हुआ था तो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजोल्यूशन, motions and discussion on the motion are reflected in the resolution. Interested parties can always refer to the text of the resolution when there is a contradictory or confusion. कुछ confusion है तो आप मिनट्स रिवाइज कर सकते हो, मिनट्स पढ़ लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा पिक्चर। और लास्ट है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स एज पर द सेक्शन 119 एज पर द कंपनीज एक्ट। मिनट्स बुक शुड बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड एवरी मेंबर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द जनरल मीटिंग। मतलब कोई भी मेंबर चाहे तो वो उसकी कॉपी भी ले सकता है कि भाई लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था मुझे बोलो, या तो फिर मुझे क्या दे दो, उसकी प्रोसीडिंग की मीटिंग की क्या दे दो, मिनट्स बुक दे दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके नथिंग बट इम्पोर्टेंस ऑफ द मिनट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर्स क्या हो जाता है अपना वाइंडिंग अप होता है, चैप्टर्स वाइंडिंग अप होता है, पार्ट भी क्या हो रहा है वाइंडिंग अप हो रहा है। तो यहाँ पे 7 चैप्टर्स अपने कंप्लीटेड हो गए हैं। नेक्स्ट आने वाला पार्ट होगा जो अपना होगा 8 चैप्टर पे, जो कंपनी मीटिंग 2 होगा। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।